Good morning, students. Welcome to Chemistry Teaching Point YouTube channel. चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था हेलो अल्केन बनाने की विधियां, जिसमें कि मैंने आपको 3 रिएक्शन का जिक्र किया था। कुछ 1-2 और पॉइंट उनमें बच रहा है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बतलाया था हेलो अल्केन बनाने की तीसरी विधि जो थी वो था आपका फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में भी हम 2 प्रकार का अल्कीन का जिक्र किए, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बतलाया था तीसरा फ्रॉम अल्कीन से। तो इसमें मैंने आपको सिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन दिखा दिया था। चलिए, आज हम रिएक्शन दिखलाएंगे आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको हम कहते हैं असममित और असममित अल्कीन का मतलब ही हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या यदि भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार के अल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अब रही बात, हम आपको यहां रिएक्शन द्वारा समझा रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है। हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। सही है, ये आपका है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ, HX के साथ। जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव का पार्ट का मतलब हुआ माइनस वाला पार्ट, वह अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, माइनस वाला पार्ट, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वह अल्कीन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। और इसी नियम को हम मार्कोनी-कॉप्स का नियम भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो वहां आप यही, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 और X जुड़ जाएगा यहां पर। इसका मतलब प्रोडक्ट मेरा हो गया 1 2 3, 2 पर आपका हैलोजन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन। तो कहने का मतलब हुआ कि इसी नियम को जो है हमारा कहा जाता है मार्कोनी-कॉप्स का नियम, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अगर एग्जाम में आ जाए आपको मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है,
तो वहां आपको यही लिखना है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ हैलोजन एसिड then the negative part of the acid is attached to those carbon of the alkene which contains lesser number of hydrogen atom and this rule is known as Markovnikov's rule. इस नियम को मार्कोनिकप्स का नियम कहा जाता है। तो जरा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसका यह रूल का आपका लिख लीजिए। when unsymmetrical alkene is reacted with halogen acid then negative part of the acid is attached with the carbon atom which contains this rule is known as Markovnikov's तो जो चीज मैंने आपको समझाया उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया कि यदि किसी असम्मित अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से कराते हैं तो अम्ल का निगेटिव भाग अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और इसी नियम को हम मार्कोनिकप्स का नियम कहते हैं। चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए आप। जब असम्मित अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड का निगेटिव भाग या ऋणात्मक भाग भी लिख सकते हैं। एसिड का ऋणात्मक भाग अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है
संख्या कम होती है। इस नियम को मार्कोनिकप्स रूल तो आपको समझ में आ गया कि मार्कोनिकप्स रूल क्या है क्लियर रूप से। अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्लियर रूप से बता सकते हैं मार्कोनिकप्स रूल कि जब, फिर से सुन लीजिए एक बात, कि जब असममित अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड का निगेटिव भाग, ऋणात्मक भाग अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और इस नियम को ही हम मार्कोनिकप्स का नियम कहते हैं। इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ हैलोजन एसिड then the negative part of the acid is attached to those carbon of the alkene which contains the lesser number of hydrogen atom. This rule is known as Markovnik's. Clear? चलिए इसी में आपको एक चीज और भी है, एंटी मार्कोनिकप्स, यानी इसका एंटी का मतलब हुआ कि इसका जस्ट अपोजिट। कभी कभी एंटी मार्कोनिकप्स रूल भी बोला जाता है जिसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब रही बात, रिएक्शन यही, ये था आपका मार्कोनिकप्स रूल, लेकिन इसी रिएक्शन में हम आपको बतला रहे हैं कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकप्स, एंटी मार्कोनी मार्कोनिकप्स, और इसी को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। अब रही बात, वहां तो आपका था कि HX के साथ कराया, लेकिन यहां क्या है कि रिएक्शन सेम होगा। यदि आपको कह दिया जाए कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यह अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, तो यह मार्कोनिकप्स नहीं होकर ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकप्स। यानी कि इसका मतलब हुआ, अब जस्ट हेलोजन ग्रुप का जो, ये हेलोजन एसिड का जो निगेटिव भाग है वह अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक। तो कहने का मतलब यहां हुआ, ये जस्ट उल्टा हो गया मार्कोनिकप्स रूल का उल्टा। तो यहां आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनकर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH2X। तो ये आपका 2 हेलो प्रोपेन की जगह हो जाएगा 1 हेलो। तो आप देखिए रिएक्शन सेम है, लेकिन ये जो आपका हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड अगर होगा तो रूल्स हो जाएगा एंटी मार्कोनिकप्स रूल, और यदि आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए वो है आपको मार्कोनिकप्स। तो यहाँ आपका है, तो आपको करना क्या है, भाषा टोटल वही रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है कि विच कंटेंस लेस के जगह पर आपको कर देना है excess number of hydrogen. This rule is known as anti-Markovnik's rule. Anti-Markovnik's, सही है। और यहां भी आपको वही करना है। एक चीज यहां थोड़ा चेंज करना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहाँ आप जरा एक लाइन जोड़ दीजिएगा, इन
प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहां आप एक लाइन जोड़ दीजिएगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहां आपको करना है क्या, एसिड का के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति, परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम नहीं बल्कि अधिक होती है। इस नियम को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाइएगा तो सिर्फ एक ही चेंज करना है कि रिएक्टेड विथ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, यहां आप लिख दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और जहां लेस लिखे थे ना वहां आप एक्सेस कर दीजिए। तो यहां पर भी वही चीज है, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन एसिड के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब हेलोजन एसिड का निगेटिव पार्ट अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और इसी नियम को हम एंटी मार्कोनिकॉप्स का नियम कहते हैं। तो यहां तक आपका दैट्स क्लियर। तो उतार लीजिए जरा सा, नोट्स में आप प्रॉपर ढंग से उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेलो अल्केन बनाने की अंतिम विधि है चलिए अंतिम विधि है आपका चौथा विधि हेलो अल्केन बनाने का, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि यानी कहने का मतलब हुआ कि हेलोजन का आदान प्रदान हुआ, विनिमय का मतलब हुआ एक्सचेंज। अब रही बात कि हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं, ये तो आप पहले से जान रहे हैं कि हेलो अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। ये है आपका हेलो अल्केन। हम इसकी अभिक्रिया किसे करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड NaI। NaI का मतलब हुआ सोडियम
आयोडाइड। हम क्या कर रहे हैं, हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहां भी आपका हेलोजन ग्रुप है, यहां भी आपका आयोडीन। यहां आपका होगा एक्स के जगह पर हो सकता है कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं होगा। अब होगा क्या, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो ये आयोडीन चला आएगा यहां और ये एक्स चला आएगा यहां, यानी एक्सचेंज हो जाएगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा आपका आर आई और बन जाएगा NaX। इसका मतलब आयोडो अल्केन बन जाएगा। और ये तो है आपका सोडियम हैलाइड। और याद रखिए एक चीज, इस विधि द्वारा सिर्फ आयोडो अल्केन ही बनाया जा सकता है। ओनली दिस मेथड, ओनली आयोडो अल्केन कैन बी फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड मीन्स हेलोजन का आपका एक्सचेंज, विनिमय होना, आदान प्रदान होना। तो आप जरा इसको भाषा में लिख लें, when हेलो अल्केन is reacted with sodium iodide, then iodoalkane only iodoalkane can be formed by this method. इस विधि द्वारा सिर्फ आयोडो अल्केन बनाया जा सकता है। तो हिंदी में भी आप लिख लीजिए, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो आयोडो अल्केन ठीक है। इस विधि द्वारा सिर्फ आयोडो अल्केन बनाया क्लियर। तो इस प्रकार से आपका हेलो अल्केन बनाने की विधियां खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे हेलो एरिन्स बनाने की विधियां, मीन्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। चलिए उतार लीजिए जरा सा 1 मिनट में।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, हेलो एरिन्स बनाने की विधियां। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स बनाने की विधियां। बेंजीन पर एक्स, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हेलो एरिन्स बनाने की विधियां, और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो विधि है वह है फ्रॉम बेंजीन। आसानी से आप बना सकते हैं। पहला विधि है फ्रॉम बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र आप जानते हैं C6H6। हम बेंजीन से बनाएंगे क्या, हेलो एरिन्स, सही है। अब रही बात रिएक्शन, देखिए अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ। सही है। और ये रिएक्शन होता है आपका किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब हुआ शुष्क, शुष्क का मतलब हुआ फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ये आपका हुआ शुष्क। तो जैसे आप बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराइएगा AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका बन जाएगा हेलो एरिन्स, और साथ में आपका HX मिल गया। सही है। ये आपका देखिए इधर नहीं दिख रहा है, हम यहाँ इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसके साथ आपका जो निकलेगा वह आपका HX। सही है। तो ये आपका बन गया क्या, हेलो एरिन्स। ये है आपका क्या, हेलोजन। ये है क्या आपका बेंजीन। अब आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे कि हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, या बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, या बेंजीन टू आयोडोबेंजीन, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक्स के जगह पर सिर्फ हेलोजन को बदलते जाना है। अगर मान लीजिए हमको आ जाएगा हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ ये आपका बेंजीन है, एक्स के जगह पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो मेरा आपका बन जाएगा क्या, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ अगर मान लीजिए ये बेंजीन है, इसको हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए, यहाँ मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो Cl के जगह पर Br2 रख दीजिए।
अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो X2 की जगह पर आप I2 रख दीजिए। तो इस प्रकार से बेंजीन से आप हेलो एरिन्स बना सकते हैं। तो जरा इसका भाषा आप लिटरेचर लिख लीजिए। बेंजीन reacted with halogen in presence of anhydrous LCl3 then हेलो एरेंस। तो कहने का मतलब हुआ, तो यहां आप लिख लीजिए भाषा में, हिंदी में, जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एरिन्स प्राप्त। तो आप पहला विधि समझ गए कि बेंजीन से अगर आपको हेलो एरिन्स बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, हेलोजन के साथ आप अभिक्रिया करा दीजिए तो आपका हेलो एरिन्स बन जाएगा। तो इसीलिए लिखा है व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड देन हेलो एरिन्स इज फॉर्म्ड। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, उतार लीजिए जरा। दूसरा जो बनाने की विधियां हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शन है, सेंड मेयर्स रिएक्शन। एग्जाम में प्राय पूछा जाता है, कंपटीशन में भी प्राय पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेंड मेयर्स रिएक्शन? सेंड मेयर्स रिएक्शन तो आपका दूसरा जो है हेलो एरिन्स बनाने की जो दूसरी विधियां हैं वो है आपका सेंड मेयर्स रिएक्शन। वैज्ञानिक के नाम पर है, सेंड मेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये रिएक्शन। तो गौर कीजिएगा, ये सेंड मेयर्स रिएक्शन में हम हेलो एरिन्स का निर्माण करते हैं, लेकिन किससे हम करेंगे? सबसे पहला ये आपका करेंगे फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम
एनिलीन, और एनिलीन का सूत्र है बेंजीन पर NH2। ठीक है, बेंजीन पर NH2 को हम बोलते हैं एनिलीन। देखिए रिएक्शन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस एनिलीन की अभिक्रिया, यह है NH2 है, इस यौगिक का नाम ही है एनिलीन। हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं NaNO2 प्लस HX। NaNO2 को कहा जाता है सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम ही है सोडियम नाइट्राइट। हम क्या कर रहे हैं कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HX की उपस्थिति में हम करा रहे हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। इस यौगिक का नाम है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती यौगिक। पुनः इस बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति Cu2X2, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में कराए, तो ये मेरा बन गया हेलोएन। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स अभिक्रिया। तो यदि एग्जाम में आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा HX मीन्स हैलोजन एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, तो मेरा बनता है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। पुनः बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हेलोएरिन्स प्राप्त होता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स अभिक्रिया कहा जाता। तो आप लिख लीजिए इसका, when aniline is reacted with then डायजोनियम again it is being reacted with cuprous halide then haloarins is, and this reaction is known as
सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो जरा इसको आप हिंदी में भी लिख लें, सेंडमेयर्स रिएक्शन। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइडोनियम होता है। पुनः इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराने पर हेलो एरेंज प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो दैट्स क्लियर। तो कहने का मतलब था ये सेंडमेयर्स रिएक्शन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा उतार लें आप। तो इस तरह से आपका हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स बनाने की विधियां खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बतलाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का भौतिक गुण। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।